अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो से देखना तो बनता है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के इंडिया का वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है 2027 का, वो असली तो रवि शास्त्री ने बता दी है और क्या कमाल किस्म का स्क्वाड जो है पिक किया है इंडिया का। जैसे इस वक्त ओडीआई का डाउनफॉल है, टी20 का डाउनफॉल है, लेकिन इसके अंदर से एक इतना क्लियर स्क्वाड का पिक करना और इतने जबरदस्त नामों का सामने आ जाना, यह बताता है कि भाई रवि शास्त्री क्या शानदार किस्म का क्रिकेट माइंड है, क्या शानदार किस्म की उनकी नॉलेज है कि कितना जबरदस्त उन्होंने स्क्वाड पिक किया। और अगर ये स्क्वाड इंडिया जो है वो कैरी करता है और वर्ल्ड कप 2027 के लिए ये स्क्वाड लेकर जाता है तो एटलीस्ट ऐसा लगता है कि इंडिया नॉकआउट तक तो हंस के पहुंच जाएगा जिस तरह का स्क्वाड है। इस सारे स्क्वाड में डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नबोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इंडिया का जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है 2027 का रवि शास्त्री ने पिक कर लिया है। बड़ा कमाल किस्म का स्क्वाड पिक किया जिसमें शानदार बैट्समैन डाले हैं, विकेट कीपर्स डाले हैं, ऑलराउंडर्स डाले हैं, बॉलर्स डाले हैं, स्पिनर्स डाले हैं, तेज बॉलर्स डाले हैं। पहले जरा स्क्वाड पढ़ के बताएं, फिर जरा डिटेल गुफ्तगू भी करते हैं इसके ऊपर। देखिए, रवि शास्त्री ने भारत इंग्लैंड से तो हार गया, घर पर न्यूजीलैंड से हारा था, लेकिन रवि शास्त्री ने वो स्क्वाड बता दिया है जो कि आप कह सकते हो कि चैंपियंस वाला स्क्वाड है, क्योंकि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ है लास्ट, फिर इंडिया लास्ट 2 टी20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। और उस सब में जो करंट इंडिया की टीम खेल रही है और जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है, वो तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि वो क्या वर्ल्ड कप में अच्छा कर सकती है या जीतने वाली टीम है। लेकिन रवि शास्त्री ने वो जो जीतने वाली टीम है वो बता दी है और कहीं ना कहीं उससे 99% लोग एग्री कर रहे हैं। हाँ, एक आध नाम है जिसपे आप कह सकते हो कि चेहरा बदल जाए, जैसे अभी आपको बताते हैं कि किन किन नाम पे आप कह सकते हो कि हल्का फुल्का हो जाए, ये भी हो तो ठीक है, अगर हल्का फुल्का चेंज हो जाए तो कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं कि मैं बैक करूंगा, चलो शुभमन गिल है वो कप्तानी ही करें, शुभमन गिल कप्तानी करेंगे, रोहित शर्मा स्क्वाड में रहेंगे डिस्पाइट के गौतम गंभीर अगारकर जो भी बोलते रहे। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या को उन्होंने डाला इस टीम में और हार्दिक पांड्या रहेंगे, गौतम गंभीर जो भी बोले, अक्षर पटेल को डाला है, रविंद्र जडेजा को स्क्वाड में डाला है, जसप्रीत बुमराह रहेंगे, सिराज की उन्होंने वापसी कराई है स्क्वाड के अंदर, मोहम्मद शमी की उन्होंने वापसी कराई है। भाई जो हम बात कर रहे हैं कि सिराज और शमी को होना चाहिए, रवि शास्त्री ने कहा दोनों जाएंगे ये। फिर इसके बाद कुलदीप यादव को उन्होंने कहा कि मैं बैक करूंगा, वो स्टिल रहेंगे। भुवनेश्वर कुमार जो है उनकी उन्होंने कहा कि मैं वापसी करवाऊंगा, वो इसमें रहेंगे। जायसवाल जो है उसको उन्होंने कहा कि जायसवाल को जो है वो इसमें मैं डालूंगा और जायसवाल बैकअप ओपनर रहेंगे, अगर रोहित या शुभमन अनफिट होते हैं तो वो रहेंगे, और ऋषभ पंत को भी डाला है। अच्छा, मैं इस पे अगर आपको बात करूं तो आप अगर वो जो दो तब्दीली जिसपे मैं कह सकता हूं कि आप बात कर सकते हो, वो एक तो मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार की है कि अगर वो उतने जगह आप जो है अर्शदीप सिंह को ले आए, उसकी जगह आप अर्शदीप को ले आओ। मैं भी यही चाह रहा था, क्योंकि अगर वो उतने फिट नहीं होंगे तो आप एक जो आराम से कर सकते हो तब्दीली, वो आप स्ट्रेट करो कि भुवनेश्वर अर्शदीप कमाल है वो। अगर आप फ्लैट कंडीशन भी हो तो उनको पता कि यॉर्कर्स कैसे मारने और बॉल हल्का सा मूव होता तो और भूवी की चलो फिटनेस इश्यूज भी हैं, टी20 होता तो चलो खेल भी लेते, ओडीआई के लिए उनकी फिटनेस अर्शदीप बेस्ट है इस जगह, तो उसके लिए आप एक अर्शदीप को ले आओ। साउथ अफ्रीकन कंडीशन में उनको स्विंग भी मिलेगा और वो एक बेहतरीन किस्म के लंबे कद के बॉलर हैं, वो ठीक है। और अगर आप पंत क्योंकि वाइड बॉल में इतना अच्छा नहीं करे तो उनकी जगह अगर आप या संजू या ईशान को भी अगर आप कैरी करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप पंत के साथ भी जा सकते हो, कोई बुराई नहीं है। ईशान किशन को होना चाहिए इस जगह पे क्योंकि उनकी जो बैटिंग की कैपेबिलिटीज हैं वो पंत से ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर इसमें। बस ये कर सकते हो। अगर हम बैट्समैनों की बात करें तो देखें फिर इसके अंदर जो बैट्समैन है जो प्योर बैट्समैन कैटेगरी में है वो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, जायसवाल और अय्यर आप कह लेंगे बैट्समैन कैटेगरी में आ गए। विकेट कीपर की बात करें तो केएल राहुल हो गए, ऋषभ पंत हो गए, विकेट कीपर कैटेगरी में आ गए। ऑलराउंडर्स की हम बात करें तो हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ये ऑलराउंडर की कैटेगरी में प्योर आ गए। बॉलर्स की अगर आप बात करें जिसमें अगर आप स्पिनर की बात करें तो कुलदीप यादव स्पिनर कैटेगरी में आ गए। बाकी उन्होंने 4 के 4 अच्छा, ये साउथ अफ्रीका की कंडीशन के हिसाब से टीम उन्होंने बनाई है। अब देखो ये जो टीम है, चलो भुवनेश्वर कुमार है या अगर आप अर्शदीप को भी ले आओ, अगर जाहिर है शामी भी होंगे, बुमराह भी होंगे और अगर सिराज भी होंगे तो 11 में खेलने का जडेजा की जगह भी मुझे लगता है कि आप कोई और फाइंड कर सकते हो, मतलब जडेजा की जिस तरह की अब फॉर्म चल रही है शायद उनकी जगह पे कोई और एक नाम ऐड हो सकता है। चलो, लेकिन अभी इस तरह का कोई नाम आपको माइंड में नहीं आ रहा। वाशिंगटन सुंदर वो कुछ कर नहीं पा रहे या और क्या, अगर आप देखो तो स्पिनर उतना अच्छा है नहीं, तो ठीक है जडेजा आपको एक्सपीरियंस है, बैटिंग भी करके देते हैं, मुश्किल टाइम पर ओडीआई में करके भी देते हैं। अब अगर आप ये टीम देखो अली साहब, तो साउथ अफ्रीका के हिसाब से जो उन्होंने इस टीम में जो अभी आपकी खेल रही थी और उसमें क्या मेन तब्दीलियां उन्होंने की हैं,
सबसे पहले तो वो मोहम्मद शमी को लेकर आए हैं, क्योंकि इंडिया की जो बॉलिंग है वो ऐसी है इस टाइम, जो इंग्लैंड में भी चल रही थी, मैं बार बार बात करूंगा, अगर ये वर्ल्ड कप में जाती है हर बंदा इस बॉलिंग को रगड़ा लगाएगा, और ये मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि इंडिया सेमीफाइनल की एक कंटेंडर भी रहेगी। अगर ये बरार के साथ जाती हैं, वो प्रिंस यादव और ये जो एक दो और बॉलर हैं, अगर ये जो भी टीम बनी है, कृष्णा हो गए, ये अगर टीम जाती है, मतलब ये कैंडिडेट भी नहीं होंगे टॉप 4 के, बैटिंग जितनी भी कर लें, क्योंकि जब ओपोनेंट 450 साउथ अफ्रीका में मारेंगे तो ये नहीं हो पाएगा इनका। अच्छा, अब उन्होंने बॉलिंग कितनी जबरदस्त कर दी शमी के आने से, जो 2023 के वर्ल्ड कप में बुमराह से अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, ऐसे ही एक तो शमी को डाल दिया, फिर सिराज का को डाल दिया। मैंने और आपने स्टेडियम से कवर किया मैचेस, एशिया कप का फाइनल भूलता ही नहीं है कि 50 पे श्रीलंका को ऑल आउट कर दिया सिराज ने। उनका दिन होता है, जिस दिन वो अपना स्पेल डालते हैं तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ते हैं भाई। 2023 के वर्ल्ड कप में भी एक मैच में उन्होंने आउट क्लास कर दिया था, तो ये सिराज का दिन होता है। प्लस बुमराह तो है ही नंबर 1, मतलब उससे बेहतर तो आपको किसी फॉर्मेट में, किसी पिच में, किसी ग्राउंड में कोई बॉलर नजर नहीं आता। तो बुमराह, सिराज, शमी, ये 3 पेसर और अर्शदीप आपका 4th हो, कि आपको कभी भी लगे कि आप चांस देना चाहो तो दे दो। एक तो ये हो गया। फिर इंडिया बैडली हार्दिक पांड्या को मिस कर रहा है, जितना भी जोर लगा लें गौतम गंभीर के शमी और हार्दिक पांड्या को टीम में नहीं आने देंगे, भाई आपको हार्दिक पांड्या को डालना ही पड़ेगा। हार्दिक पांड्या इस टीम में बैलेंस देंगे, ना सिर्फ बॉल के साथ वो अपना इतना इंपैक्ट डालते हैं, इतनी विकेट्स लेते हैं कि बहुत ही अंडररेटेड है बॉलर वो, और बैटिंग में तो हमें पता ही पता है कि वो किस तरह से हार्ड हिटिंग कर सकते हैं। फिर वो रोहित शर्मा को बैक कर रहे हैं कि भाई आप जितनी भी बकवास याद कर लो, रोहित शर्मा जाएंगे, विराट और रोहित इस टीम का पार्ट रहेंगे। और ये जो टीम बन रही है, रविंद्र जडेजा जो सीनियर है उनको भी इन्होंने बैक किया। तो रवि शास्त्री जो इंडिया के एक्स कोच हैं, ऐसे लग रहा है कि अजित अगारकर और गौतम गंभीर से बेहतर तो ये टीम बना रहे हैं। जो गौतम गंभीर और अजित अगारकर ने टीम बनाई, ये तो मतलब जो हाल बनाया हुआ है इस टीम का, इंडियन टीम का, वर्ल्ड चैंपियन टीम है, लास्ट 3 आईसीसी इवेंट्स इनके हैं, लगता है कि नॉर्मल है, 24 ये जीते, 25 ये जीते, 26 ये जीते। उन्होंने एक्चुअली ना सारी सीनियर लॉट डाल दी है इस वक्त जो डाली, और उन्होंने बताया कि भाई आपका जो बड़ा वर्ल्ड कप होता है ना, उसमें आपको बड़े खिलाड़ी चाहिए होते हैं। एक एक ऐसा खिलाड़ी डाला है जो प्रेशर हैंडल कर सके। चाहे आप रोहित शर्मा की बात करें, अब हम पंत की बात करें ना, पंत को उन्होंने क्यों डाला है, उनको पता है कि बड़ा खिलाड़ी है, प्रेशर हैंडल करना जानता है, ईशान किशन जैसा भी खिलाड़ी हो, लेकिन एक पंत की एक अलग बात है भाई, उसने बड़े बड़े मैचों में बड़े बड़े लेवल के प्रेशर हैंडल तो अगर आप देखो तो एक्चुअली जो सही मायनों में जो टीम बनाकर दिया है वो रवि शास्त्री ने बनाकर दिया, और गौतम गंभीर और अजित अगारकर को बोला है कि अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप इस टीम को देख लीजिए, ये इतनी एक स्ट्रॉन्ग टीम। हमने शमी को बाहर करने की कोई रीजन बनती ही नहीं है ना, कि आप कोई समझ नहीं आई क्यों बाहर किया, 2023 का टॉप विकेट टेकर रहा इंडिया की तरफ से, फिर बाहर क्यों फेंक दिया? नहीं समझ तो ये भी नहीं आई कि रेड बॉल से भी क्यों बाहर किया। इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारता रहा मैच, एक एंड से बुमराह विकेट ले रहे थे, शमी बेहतरीन बॉलर थे, फॉर्म में थे, सवाल पूछते रहे इन टीम मैनेजमेंट से, मीडिया पूछता रहा, ऑस्ट्रेलिया में थे, उन्होंने कहा भी फिट नहीं है वो, वहां पे डोमेस्टिक खेलना शुरू हो गए, विकेटें भी लेने लगे, उन्होंने कहा बाद में बुलाएंगे, लेकिन इंडिया हारता रहा, लेकिन हारते रहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन उन्होंने कसम खा ली कि हम शमी को पिक नहीं करेंगे, और समझ नहीं आई कि उनका क्या कसूर था। बॉलिंग वो अच्छी कर रहे हैं, टेस्ट मैचेस में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, T20 मत खिलाओ, T20 में इतना उनका इंपैक्ट है भी नहीं, ना इतनी जरूरत पड़ती है, T20 में वैसे भी 4 ओवर होते हैं, वो इतनी नीड भी नहीं है। लेकिन जो ODI और टेस्ट है उसमें उनकी फिटनेस भी बेहतरीन है, फॉर्म भी बेहतरीन है, बॉल को स्विंग भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ना पिक करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है और ना कोई समझ आई है। लेकिन एक बेतुकी गौतम गंभीर की बस वो प्लान्स में नहीं थे, और गौतम गंभीर ने कहा कि हमने इनको नहीं रखना, तो फिर बस नहीं रखना। और आप वो ये कह रहे हैं रोहित शर्मा को नहीं रखना तो नहीं, लेकिन रोहित शर्मा शमी नहीं थे, ये वो भूल गए, वो रोहित शर्मा थे। रोहित शर्मा ने 138 बनाकर उनके मुंह पर ही उल्टा चपेड़ा मार दिया कि भाई आप मुझे ड्रॉप करो। अब जो बात करेगा ड्रॉप करने की, वो समझ लो कि अपनी पतलून खुद उतार रहा है, ऐसा ही है, वो अपनी बेइज्जती खुद करवा रहा है। तो अब जब लॉर्ड्स टेस्ट में ऐसा चलाया गया अजित अगारकर और गौतम गंभीर ने, और हर जगह चलवा दिया मीडिया से भी कि इनका आखिरी टेस्ट मैच होगा, तो भाई उसने 138 रन मारा, और उससे पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत साइका आकर वो बात करके चले गए कि भाई रोहित इतना बड़ा नाम है, वो नहीं जाएगा। तो रोहित और विराट ने दोनों ने इस सीरीज में करके दिखाया, बल्कि बाकियों ने कुछ नहीं किया। तो अब आप उनको तो वर्ल्ड कप 2027 में ड्रॉप कर नहीं सकते। और ये टीम है भाई, आपको बॉलिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो इंडिया की ओडीआई की बॉलिंग है वो बहुत ही बेकार नजर आ रही है। ये बॉलिंग है इंडिया की जो रवि शास्त्री ने बताई है, जिसमें शमी, बुमराह, सिराज, ये जब 3 जुड़ते हैं तो फिर नजर आता है कि वाकई कमाल बॉलिंग। अभी आप देखो, इवन जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने बात की है कि अभी जो हमारी परसों से सीरीज शुरू हो रही है इंडिया जिम्बाब्वे की,
उन्होंने कहा कि भाई हम बराबर पे खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जहां इंडिया की T20 टीम है वहां हम भी खड़े हैं। इंडिया आयरलैंड से हार कर आ रहा है, इंडिया इंग्लैंड से T20 हारा है। अभी तक श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर का जो कॉम्बो है वो एक जीत भी हासिल नहीं कर पाया, और उन्होंने कहा कि हम बराबर पे खड़े हुए हैं, कोई आगे पीछे की बात नहीं है, बिल्कुल हमारा जो कद है वो इस टाइम बराबरी पर है। बाकी अली साहब, आज ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस किया अगेंस्ट बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचेस के लिए। फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस किया, जैसे मानो उन्होंने अगेंस्ट एशेज स्क्वाड अनाउंस किया है, या अगेंस्ट उन्होंने अपना इंडिया के अगेंस्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का अनाउंस किया है। अगर आप मिचेल स्टार्क की बात करें वो वापस आ गया, पैट कमिंस की बात करें वो वापस आ गया, हेजलवुड की बात करें वो वापस आ चुके हैं, नेथन एलिस की बात करें वो वापस आ चुके हैं, नेथन एलिस नहीं, स्पिनर कह रहा था, नेथन लियोन की मैं बात करें वो वापस आ चुके हैं। तो प्रॉपर जो है वो एक ऐसा एक अपना स्क्वाड जो उन्होंने अनाउंस किया है, जो कि भाई ये पता चल रहा है कि वर्ल्ड कप का साल अगला आने वाला है और ये सारे फिट हो गए और ये आएंगे भाई सारे। बिल्कुल ऐसा ही है, और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात भी की जा रही है कि यार एटलीस्ट इनको बांग्लादेश के अगेंस्ट अपने यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए था। ठीक है, बांग्लादेश की बॉलिंग थोड़ी अच्छी हुई है, नादिर रन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की जो बैटिंग है वो तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रही थी, तो फिर तो वो कुछ भी खास नहीं कर पाएगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आया पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप सुनना नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।